हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग हमारा एक्सरसाइज 17B का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 8 का वीडियो देखा होगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि अगर क्लास इंटरवल हमारी अलग अलग हो, यानी कि क्लास की जो साइज है वो आगे पीछे दी हुई हो, तो उस कंडीशन में हम लोग को एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। और उसका मेथड क्या है वो मैंने आपको 8th वाले वीडियो में सिखाया था। तो अगर ये वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक मैंने प्रोवाइड करा दिया है, ताकि अगर आपको कुछ डाउट हो तो वहाँ हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और 9th वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि 100 सरनेम्स वेयर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टली एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द सरनेम वाज फाउंड एज फॉलो। यानी कि क्या किया गया, एक पहले आज के ज़माने में तो ये नहीं चलता है, पहले ऐसा होता था कि ना एक बुक रहता था एक तरह से, उसमें क्या रहता था, बहुत सारे घरों का नंबर रहता था, सारे घरों का उसमें लगभग नंबर रहता था। उसके साथ उसके घर में मतलब कि जो हेड रहते थे उनका नाम भी रहता था। तो वहाँ पर से उस बुक को उठाया गया है ना, उसमें से 100 लोगों का नाम चेक किया गया और उसमें जो उनका सरनेम दिया हुआ था ना, उसको वहाँ पर उन्होंने देखा कि सरनेम में 1 से लेकर के 4 लेटर जो है, ऐसे कितने लोग हैं जिनके 1 से 4 लेटर है। तो ऐसे 6 लोग मिले जिनके सर नेम में 1 से लेकर के 4 तक के लेटर्स हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ही ले लो, आलम, ALAM, ये हमारा 4 लेटर हो गया, तो मैं इन लोगों में आ जाऊंगा। फिर 4 से लेकर के 6 तक के जो लेटर्स है सर नेम में, ऐसे 30 लोग हैं, है ना। उसी टाइप से यहाँ पर 6 से लेकर के 8 तक के ऐसे 44 सर नेम्स थे, जिसमें 6 से लेकर के 8 तक के हमारे लेटर्स थे। तो इस टाइप से हमको दिया हुआ है, हमको इतना ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं समझना है। मेन हमको देखना है कि ये क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है ना, वो आगे पीछे है। 1 से 4 है, फिर 4 से 6 है, तो यहाँ तो हमारा 4 का क्लास साइज हो गया 4 का, है ना। लेकिन यहाँ पर 2 है क्लास साइज, 6 में से 2 माइनस करते हैं, 6 में से 4 माइनस करते हैं तो 2 आता है, यानी यहाँ क्लास साइज चेंज हो गया, 2 हो गया। फिर यहाँ पर 6 से 8 में 2 हो गया क्लास साइज, फिर 8 से 12 में 4 हो गया, फिर 12 से 20 के बीच में 8 हो गया। तो अलग अलग क्लास साइज हमको दिया हुआ है। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसको एडजस्ट करके लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहले फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, उसके बाद फिर हिस्टोग्राम बनाना है, और हिस्टोग्राम बनाने के बाद हमसे एक चीज़ पूछा है कि राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई, यानी वो कौन सा क्लास इंटरवल है जिसमें सबसे ज़्यादा सरनेम लाई कर रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो सरनेम है ना कौन से लेटर वाले हैं, तो वो फिर हम लोग को उसके बाद पता चलेगा। वैसे साफ साफ यहाँ दिख तो रहा है कि 6 से 8 वाले जो है ना वो सबसे ज़्यादा है, 44 हैं, तो इसका आंसर 6 से 8 होना चाहिए, लेकिन हो सकता है एडजस्ट करने के बाद चेंज हो जाए। तो ये हम लोग चेक कर लेते हैं एडजस्ट करके, और फिर इसका आंसर तुरंत निकल जाएगा। मेन रहेगा हिस्टोग्राम ड्रॉ करना, ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो देखो इस तरीके से पहले हम लोग टेबल बना लेंगे, जहाँ पर हम लोग पहले में क्लास इंटरवल लिखेंगे, सेकंड वाले में फ्रीक्वेंसी। इसमें आप चाहो तो जो बुक में दिया हुआ है ना नंबर ऑफ लेटर, वो वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसको हम लोग नॉर्मल मैथ की लैंग्वेज में क्लास इंटरवल के नाम से ही जानते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्लास इंटरवल लिख दिया और इसको फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आप ऊपर में लिखोगे जो सबसे मिनिमम साइज है उस क्लास का, यानी यहाँ पर जो हमारे पास इतने सारे क्लास दिए हुए हैं ना, तो इसमें सबसे छोटा क्लास कौन सा है, तो सबसे छोटा 4 से 6 के बीच में 2 का गेप आ रहा है, और 8 से 6 के बीच में भी 2 का गेप आ रहा है, यानी कि जो 2 है वो सबसे छोटा क्लास है। तो ऊपर में मिनिमम क्लास लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में दिखाया भी था लिख करके, और आपके बुक में पेज नंबर 661 में जो हिंट दिया हुआ है ना, वहाँ पर भी आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। बगल में ही आपके जहाँ पर क्वेश्चन है उसी के बगल में आपको फॉर्मूला भी दिख जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे समझा देता हूँ कि फॉर्मूला का मतलब क्या है। ऊपर में आपको सबसे छोटा वाला क्लास लिखना है, तो सबसे छोटा क्लास हमको इन्हीं दोनों में दिख रहा है जो कि 2 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे। नीचे में हम लोग को क्या करना है कि हम लोग जिस भी क्लास इंटरवल का यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को ना, उसका कितना हमारे पास क्लास साइज है वो लिखना है। तो इसका क्लास साइज कितना है, तो इसका क्लास साइज हमारे पास यहाँ पर 4 और से लेकर के 1 के बीच की गेप है ना, तो ये हमारा 4 हो जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में जब हम लोग क्लास साइज निकालते हैं तो माइनस करके निकालते हैं, तो 4 से 1 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि इसकी क्लास साइज 3 है। तो डिवाइड में 3 कर दो और मल्टीप्लाई में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कर दो। तो फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ फॉर्मूला, कि ऊपर में हर जगह जहाँ जहाँ पर भी हम लोग एडजस्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी ना, तो न्यूमरेटर में हम लोग सबसे स्मॉल जो हमारा क्लास है वो लिखेंगे, उसके नीचे में जिस भी क्लास इंटरवल का हम लोग एडजस्ट करें फ्रीक्वेंसी, उसका हम लोग का क्लास साइज को लिखना है। तो यहाँ पर हमारा इसका क्लास साइज कितना है, 1 से लेकर 4 तक के बीच का गेप कितना होता है, 3 होता है, तो 3 लिखेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आगे और सॉल्व करेंगे, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4 हो गया, यानी कि पहले फ्रीक्वेंसी 6 था, अब एडजस्ट होने के बाद वो 4 हो गया है। उसी तरीके से 4 से 6 वाले में इसका एडजस्ट करने के लिए ऊपर में 2 ही लिखना है, क्योंकि मिनिमम क्लास साइज 2 है।
6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो नीचे में आप लोग 2 लिख दो और इसकी फ्रीक्वेंसी 30 है तो 30 लिख दो। अब इसको अगर कट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 30 बस बच जाएगा, यानी पहले भी इसकी फ्रीक्वेंसी 30 थी और अभी भी इसकी फ्रीक्वेंसी 30 ही रहेगी। यहाँ पर भी देखो 6 से 8 के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि इसकी जो क्लास साइज है वो 2 है, तो हम लोग जानते हैं मिनिमम वाले को ऊपर लिखेंगे और इसकी क्लास साइज जो 2 है उसको नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 44 से, जो कि इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ भी 2 और 2 कैंसिल होकर के 44 ही इसकी फ्रीक्वेंसी रह जाएगी, चेंज नहीं होगी। उसके बाद अब 8 से लेकर के 12 के बीच की जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 है, यानी कि इसका क्लास साइज 4 हो जाएगा। तो नीचे में इस बार 4 लिखेंगे, ऊपर में मिनिमम वाला 2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, देन 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी जो पहले 16 था उसका अब जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 हो गया है। 20 से लेकर के 12 के बीच का जो डिफरेंस होता है 8 होता है, यानी कि इसका क्लास साइज 8 है। ऊपर में 2 लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 से। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, फिर 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। तो पहले फ्रीक्वेंसी 4 थी, अब 1 हो गई है। तो अब ये जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है हमको इसको यूज़ करके हमारा जो हिस्टोग्राम है वो बनाना है। आइए मैं आपको ग्राफ पेपर में समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने बना लिया है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। इधर हमारा नंबर ऑफ सरनेम जाएगा, इधर नंबर ऑफ लेटर जाएगा। जैसे कि हमारा क्लास इंटरवल इधर आता है तो उसी तरीके से क्लास इंटरवल यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स है, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी इधर जाता है तो नंबर ऑफ सरनेम हमारे फ्रीक्वेंसीज हैं इस बार। ओके, तो अब हम लोग को ये ध्यान देना है कि वाई एक्सिस में हम लोग कितने का गैप रखें, यानी कि इसका स्केल कितना हो और एक्स एक्सिस का स्केल कितना हो। तो ध्यान दोगे तो जो नंबर ऑफ सरनेम हमारे पास दिए हुए हैं वो टोटल जो मैक्सिमम किया हुआ है ना वो 44 तक किया हुआ है। ठीक है, 30 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 1 भी है। तो यहाँ पर अगर मैं बहुत ज़्यादा छोटा अगर मैं लेता हूँ, मैं देखूंगा कि 4 8 और 1 है तो मैं छोटा छोटा ले लूँगा। मान लो 2 का गैप ले लेता हूँ, तो 2 का गैप लेने से मेरा 44 पहुँचने में मुझे बहुत ज़्यादा जगह लग जाएगा और उतना बड़ा पेज है नहीं हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 5 का गैप लेंगे। देखो इस तरीके से ये हमारा 0 हो जाएगा, फिर ये हमारा 5 हो जाएगा, फिर हमारे पास 10 हो जाएगा, फिर हमारे पास 15, देन 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40 और फिर 45 के नीचे ही हमारा 44 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो हमारा वाई एक्सिस में है वो 5 यूनिट्स के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर 5 सरनेम वगैरह आप लिख सकते हो। उसके बाद अब हमारे पास जो एक्स एक्सिस में नंबर हैं वो देखो कितने हैं, तो 1 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है और मैक्सिमम जो है वो 20 तक गया हुआ है। तो यहाँ पर मैं 2 2 का गैप भी ले सकता हूँ। 1 1 का लूँगा तो 20 लाइन्स लग जाएंगे, तो 1 1 का लेना उचित नहीं रहेगा। 2 2 का लेते हैं तो 10 लाइन्स में ये हमारा पूरा हो जाएगा। जैसे ये पहला वाला 2 हो जाएगा, फिर ये 4 हो गया, ये 6, ये 8, फिर 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये एक्स एक्सिस में। ठीक है, अब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर में। तो सबसे पहले हमारा 1 से लेकर के 4 तक का है, तो 1 हमारा कहाँ से शुरू होगा भैया, देखो अगर यहाँ पर हमारा 0 है और यहाँ पर 2 है तो 1 हमारा यहाँ से शुरू होगा, ये ध्यान रखना। ओके, 1 से लेकर के 4 यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने को बनाना है बिल्डिंग। तो 1 से 4 वाला फ्रीक्वेंसी कितना है, 4 है। अब 4 कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर अगर 5 है तो 0 से 5 के बीच में जो 2 2 लाइन होगा वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि छोटे छोटे 2 बॉक्स जो रहेंगे वो 1 बनेंगे, फिर 2 बॉक्स 1 बनेंगे, फिर 2 बॉक्स 1 बनेंगे। इस टाइप से टोटल जो 10 बॉक्स है वो मिलकर के 5 बना देंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग 4 ढूंढे तो 5 से 2 लाइन नीचे आ जाओ, यानी कि इस वाले पॉइंट पर हमारा 4 निकल करके आएगा। तो हम लोग का 1 से लेना है ना, तो 1 यहाँ पर है, ये हो गया 1 की सिधाई में 4 पर पॉइंट, और 1 से 4 तक यहाँ, यानी कि 5 से 2 बॉक्स आप नीचे आ जाओ तो वो 4 का बॉक्स कहलाएगा। इस तरीके से इनको जोड़ दो और इधर से ऐसे भी जोड़ देते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये हो गया हमारा 1 से 4 तक के क्लास इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी 4 का। यहाँ पर आप लोग ऊपर में 4 भी लिख सकते हो कि ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, उसके बाद अब हमारा अगला था 4 से 6 तक। तो 4 से 6 तक वाला जो है 30 है। तो अब यहाँ पर देखो 4 से 6 कहाँ पर है, तो ये वाला इसी लाइन पे बनेगा 4, यहाँ पर ये वाला 6 वाला है। तो बस 4 की सिधाई में 30 में जाइए और यहाँ पर डॉट मारिए और 6 वाले में यहाँ पर डॉट मारिए, दोनों को मिला दीजिए और बिल्डिंग बना दीजिए। तो इस तरीके से हमारा 4 से 6 का ग्राफ बन गया। ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, 4 से 6 का 30, बहुत इजी बन गया ये वाला आसानी से। आगे देखते हैं अगला कौन सा है, तो अगला 6 से 8 वाला है 44। तो 6 से 8 भी बहुत आसान है, 6 से 8 यहीं पर दिख रहा है साफ साफ। तो 6 हमारा 44 कहाँ पर आएगा, जैसे कि मैंने बताया है कि 45 से 2 डब्बा नीचे 1 नंबर कम हो जाता है। तो यहाँ पर 1 नंबर कम करके 2 डब्बा नीचे आ जाएंगे, तो ये हमारा 44 का हो जाएगा और इसको हम लोग मिला देंगे तो ये हमारा 6 से 8 के लिए हो गया कुछ इस तरीके से। ये ऐसे और इधर से ये बन गया ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग चाहो तो अंदर में 44 भी लिख सकते हो, अच्छी आदत है ये लिखना। उसके बाद हमारा 8 से लेकर के 12 तक जाना है। तो 8 यहाँ है, 12 यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक बड़ा चौड़ा सा बॉक्स बनेगा हमारा। और उसके टोटल कितने फ्रीक्वेंसीज़ हैं, तो 8 है। तो यहाँ से हम लोग आएंगे 8 में जाएंगे ना, तो 10 यहाँ पर आ रहा है हमारा, देखो
ये 10 हमारा यहाँ पर आ जा रहा है, तो 10 से 2 डब्बा नीचे आएंगे तो 9 आएगा, फिर 2 डब्बा और नीचे आ जाएंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 8 मिलेगा, ये बीचों बीच वाली लाइन के थोड़ा सा ऊपर। इस तरीके से ये 8 हो गया। इधर से मैं हाथ से मिला देता हूँ, ये ऐसे। तो ये 8 से लेकर के 10 के, अरे यार 12 था, सॉरी बच्चों, 8 से लेकर 12 था, तो मेरा एक्चुअल में ये यहाँ तक जाएगा ऐसे। कोई बात नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया, उससे गलती नहीं करेंगे, वो हमारा काम चल जाएगा। तो 8 से 12 तक का यहाँ हो गया। टोटल कितना था वो, तो 8 था 8 से 12 तक वाला। लास्ट में 12 से 20 उसका 1 है, तो ये बहुत मज़ेदार बनेगा। देखो 12 यहाँ है, 20 यहाँ है, तो एकदम लंबा सा बनेगा, लेकिन केवल 1 में बनाना है ना। तो 1 के लिए कहाँ पर आएगा भैया, तो 0 एकदम नीचे में 0 होता है, उससे 2 डब्बा बस ऊपर लेंगे, बस यहाँ पर ही हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे डॉट मारो, और 20 यहाँ है ना, तो इसमें भी 2 डब्बा ऊपर, यहाँ पर डॉट मारो। अब इन दोनों को मिला दो, एकदम पतली सी लाइन बनेगी, लेकिन लंबी सी बनेगी। देखो इस तरीके से ये ऐसे हमारा लाइन बन गया, और इसको ऐसे आप मिला दो, तो ये 1 के लिए है, 12 से लेकर के 20। तो देखा आपने कितना मज़ेदार लाइन बना है, यानी किस तरीके का हमारा हिस्टोग्राम बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं और इसको हिस्टोग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वाला तो थोड़ा सा आसान ही बना है। क्वेश्चन नंबर 8 वाला अगर आप वीडियो देखोगे ना, तो उसमें और ज़्यादा आपको मजा आएगा और अच्छे समझ में भी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उसमें भी मेरे को लग रहा है एडजस्टेड वाला ही दिया होना चाहिए। और हाँ, यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन था, इसका आंसर हमारा 44 ही होगा, क्योंकि हम लोग जब एडजस्ट किए उसमें भी सबसे मैक्सिमम जो था 44 ही किया था। तो राइट द क्लास इंटरवल में लिख देना आप लोग कि 44 इज द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 10th वाले में। ड्रॉ हिस्टोग्राम। यहाँ पर हमको क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दे दिया है। अगर आप क्लास इंटरवल देखो तो इसमें भी क्लास साइज अलग अलग है। यहाँ पर क्लास साइज 10 से 5 माइनस होगा तो 5 है, यहाँ पर भी 5 है, लेकिन यहाँ पर 10 हो गया है, यहाँ पर 20 हो गया है। फिर 45 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आता है, 20 आता है, यानी यहाँ पर क्लास साइज 20 है। फिर यहाँ पर 30 हो गया, 75 में से 45 माइनस करेंगे तो 30 आएगा। तो क्लास साइज यहाँ भी अलग है, तो हमको फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद फटाफट हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर सेम टेबल बना लेना है आपको। सबसे पहले देखना है कि जो मिनिमम क्लास साइज है वो कितना है। तो यहीं शुरू में ही मिनिमम क्लास साइज मिला था, आगे तो बड़े बड़े क्लास साइज थे। तो 10 से 5 माइनस होगा तो 5 आता है, 15 से भी 10 माइनस होगा तो 5 आता है, यानी कि मिनिमम क्लास साइज जो है वो 5 है। तो हम लोग ऊपर में 5 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में इसका क्लास साइज लिखेंगे तो इस वाले का क्लास साइज तो 5 ही है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके फ्रीक्वेंसी से यानी 6 से। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और इसका फ्रीक्वेंसी 6 ही रहेगा, एडजस्टेड वाला भी। उसके बाद यहाँ भी सेम चीज़ होगा, 10 और 5 का जो पहले तो हम लोग यहाँ पर ऊपर में मिनिमम वाला लिखेंगे, मिनिमम हमारा 5 है, इसका जो हमारा क्लास साइज है वो भी 5 है, तो नीचे में भी हम लोग 5 ही लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो ये हमारा फिर से भी 5 से 5 कैंसिल होगा तो 12 बच जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर हमारा चेंज होगा, मिनिमम वाला ऊपर 5 लिखेंगे, इन दोनों का जो क्लास साइज देखो तो 25 से 15 माइनस करोगे तो 10 आता है, तो नीचे में 10 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसके फ्रीक्वेंसी यानी 10 से। तो इस बार 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है पहले 10 था, अब वो 5 बन गया है। यहाँ पर हम लोग ऊपर में 5 लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमारा इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 20 होता है ना। यहाँ पर 45 में से 25 माइनस करेंगे, इसका मतलब इसका क्लास साइज 20 है, नीचे 20 और मल्टीप्लाई कर दो 8 से। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 होता है, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा इसका क्लास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। लास्ट वाले का देखने कितना आएगा, तो 45 से 75 है, ऊपर में पहले तो 5 लिख लो मिनिमम वाला, इनका डिफरेंस हो जाएगा 30 यानी क्लास साइज 30 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 18 से। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 होता है, यानी इस बार जो एडजस्टेड वाला होगा वो 3 हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम जो हमारा फ्रीक्वेंसी गया है वो 12 तक गया है और छोटे छोटे फ्रीक्वेंसी है, तो फिर से वही हम लोग 2 का गेप लेकर के बना लेंगे। और इधर हमारे पास जो है मैक्सिमम 75 तक गया है, तो अगर मैं देखो 5 का टेबल पढ़ता हूँ ना, तो मुझे बहुत बार टेबल पढ़ना पड़ेगा, 15 टाइम अप्रोच टेबल पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 15 लाइन्स अपने को जरूरत पड़ेगी। तो मैं इससे बड़ा वाला लेने की कोशिश करूँगा, यानी कि बड़ा यानी कि 10 का हम लोग यहाँ पर गेप लेने की कोशिश करेंगे। आइए ड्रॉ करते हैं। सो हमने इस बार ग्राफ पेपर जो है थोड़ा बड़ा ले लिया है, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं 10 का अगर गेप लेता हूँ ना यहाँ पर, तो 5 से 10 वाला एकदम पतला सा बनेगा, यहाँ से यहाँ तक बनेगा, जो कि अच्छा नहीं दिखेगा मुझे, इसीलिए मैं थोड़ा सा बड़ा सा ग्राफ पेपर ले लिया है, ताकि हम लोग थोड़ा सा अच्छे से इसको एकदम आपको एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ कि वाई एक्सिस में हम लोग 2 का गेप रखेंगे, यहाँ पर इधर हम लोग 2 का गेप रखेंगे इधर वाले लाइन में, और एक्स एक्सिस में हम लोग 5 का गेप रखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये वाला लाइन 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, 8, 10, 12, 14, मैक्सिमम हमारा 12 तक ही गया है, तो 14 तक मैं लिखता हूँ, आगे नहीं लिखता हूँ। इधर हम लोग 5 का गेप रखने वाले हैं, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 एंड लास्ट में 75, यहाँ पर 80 तक लिख दो आप लोग, 75 तक हमारा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 से 10 वाला। तो 5 से 10 वाला कितना भैया, 6 है, तो यहाँ देखो 5 कहाँ पर है, यहाँ है, और 10 यहाँ पर है, तो इस वाले में हमको बनाना है 6 से सीधा में, तो ये रहा 6,
तो बस ऐसे इन दोनों पॉइंट को मिलाओ और ऐसे इसको बना दो। स्केल से मैं इसको लाइन भी बना देता हूँ। तो 5 से 10 वाला जो होगा हमारा वो डायरेक्टली 6 बन गया आसानी से। अगर मैं यहाँ पर अभी 10 का गैप लिए रहता ना तो मुझे छोटा सा पतला सा बनाना पड़ता, तो वो मुझे थोड़ा मज़ा नहीं आता। अब हम लोग 10 से 15 वाला देखते हैं। तो 10 से 15 वाला 12 है, तो यहाँ पर 10 से 15 वाला ये रहा। 12 कहाँ पर आएगा भैया, तो यहाँ पर मेरा 10 है और यहाँ पर मेरा 12 है, ये रहा 12। इन दोनों को मिलाओ ऐसे और बिल्डिंग ऐसे ड्रॉ कर दो। तो ये हमारा 10 से लेकर के 15 वाला 12 का बन गया। दोनों का क्लास साइज सेम था, इसलिए दोनों का ग्राफ ही आपको मोटाई जो है इसकी ना विड्थ जो होगी वो बराबर ही दिखेगी। यहाँ पर 12 का हो गया। अब लेकिन 15 से 25 तक गया, देखो 15 से 25 तक गया तो थोड़ा सा चौड़ा बनेगा और इसका 5 है। तो 5 कहाँ पर आएगा, देखो 15 से 25 ये रहा, तो 15 वाली लाइन में 5 ढूंढो। तो यहाँ 4 है, यहाँ पर 6 है, तो बीच वाला जो पॉइंट होगा ये 5 हो जाएगा। और ये रहा हमारा 25 को सीधा में ये रहा 5। इन दोनों को मिला दो और लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये हो जाएगा 15 से लेकर के 25 तक का 5। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते हैं। आगे 25 से 45 था ना, हाँ 25 से 45 है, जिसकी जो विड्थ है वो केवल 2 है एट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर देखो 25 से 45 यहाँ पर है, 2 कहाँ पर है भैया, तो ये रहा। तो बस यहाँ पे एक पॉइंट मारो, 45 में यहाँ 2 में पॉइंट मारो। इसको ऐसे स्केल से मिलाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो वो थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा सीधा सीधा लाइन। ये अच्छा बन गया, इधर से डायरेक्ट हाथ से मिला दो। तो ये हो गया हमारा 2 का 25 से 45। फिर 45 से लास्ट 75 वाला कितना है, तो वो हमारा 3 है। तो 3 कहाँ पर आएगा, 2 और 4 के बीच में, यहाँ पर हमारा 3 आएगा। तो ये मैंने 45 में 3 में पॉइंट मार लिया और 75 में भी 3 में पॉइंट मार लेते हैं यहाँ पर। अब इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो। तो ये हमारा सीधा ऐसे लाइन बन जाएगा। इसको ऐसे छोटा सा बना दो, इसको इधर लंबा सा बना दो। तो ये हमारा 3 का हो गया 45 से 75। तो इस तरीके से आपका ये वाला ग्राफ बनेगा, ये हिस्टोग्राम बनेगा। तो आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर डाउट हो तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू पूछिएगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के क्वेश्चन हैं उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से डिटेल में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।